तो स्वागत है दोस्तों एक और बार एक नई वीडियो में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उन छात्रों का जिनका पेमेंट आ गया है, और उनके लिए भी बात करूंगा जिनका पेमेंट नहीं आया है। और वो कौन से छात्र होंगे जिनका पेमेंट 24 मार्च को आएगा, और वो कौन से छात्र होंगे जिनका पेमेंट 31 मार्च को आएगा। बाकी जिनका नहीं आ रहा है वो सोल्यूशन भी बता दूंगा, जिनका आ रहा है तो वो किस कारण आ रहा है और उनका क्या क्या अपडेट थी जो कि उनके स्टेटस में शो कर रही है। सारी बात आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये कुछ ऐसे कमेंट है जिन्होंने मेरे चैनल पे किया था आज के दिन, और वो भी टॉप 100 कमेंट है भाई लोग, 100 कमेंट। और इस 100 कमेंट में एक मैं कह सकता हूँ कि ये जो रेशियो में देख रहा हूँ, 100 लोगों में से सिर्फ 5 लोगों का ही पेमेंट आया है, बाकी लोगों का पेमेंट नहीं आया है। चाहे वो एससी के हो, या फिर यहाँ पे एसटी के हो, ओबीसी के हो, या फिर माइनॉरिटी के हो, फिर यहाँ पे कह सकते हो कि जनरल के हो। मतलब सभी लोग कमेंट किए थे, बट इसमें से क्या भाई लोग की सिर्फ 5 लोगों का पेमेंट आया है। मैं अपने चैनल से मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, अपने चैनल से बात कर रहा हूँ, सिर्फ 5 लोगों का पेमेंट आया है, बाकी 95 लोगों का पेमेंट नहीं आया है। तो किस लिए नहीं आया वो भी बताऊंगा। बाकी जिनका आया है उनका कब आया मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे ये देखिए, थैंक यू मेरा आ गया 10,265 रुपए। यहाँ पे 11:24 पे यहाँ पे मतलब ये ऑटो के 11:24 पर, मतलब कह सकते हो कि यहाँ पे कह सकते हो कि 2% में आया था इनका 10,000। तो देखो भाई, जो 9 से लेके ऊपर के कोर्स जितने भी हैं उसमें ना ही तो 9, 10, 11, 12 किसी एक चीज को फोकस नहीं किया गया है। इसमें मतलब कह सकते हो कि 18 तारीख को सबका डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य हुआ था, बट इसमें क्या हुआ है कि किसी का आ गया है, किसी का नहीं आया है। तो बात ये है भाई लोग कि आप लोग का पेमेंट नहीं है, पूरा भर भर के यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग कमेंट पूछे हो, तो सबको मैं आपको बारी बारी से आप लोग का आंसर बता रहा हूँ। सबसे पहले जिनका यहाँ पे 100 में से यहाँ पे 95 लोगों का पेमेंट नहीं आया है, और यहाँ पे सिर्फ 5 लोगों का पेमेंट आया है, तो मैं उनके लिए बताना चाहता हूँ। ये जो 5 लोगों का पेमेंट आया था, तो सबसे पहले तो मैं इनको कहना चाहूंगा, इनका दिसंबर से पहले इनका फॉरवर्ड हुआ था, ठीक है, ये बात आप लोग का क्लियर है। अब बोलोगे कि हमारा भी दिसंबर से पहले फॉरवर्ड है, फिर भी हमारा पेमेंट नहीं है। दूसरी बात, जो आप लोग का बैंक अकाउंट है यहाँ पे, ठीक है, जो भी यहाँ पे वहां से डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो फिर आप लोग का जो बैंक अकाउंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग के बैंक अकाउंट कितने दिन उस पैसे को होल्ड करती है, फिर आप लोग के अकाउंट में ट्रांसफर करती है। तो दूसरी बात ये हो गई, ठीक है। पहले बात, वो डिस्ट्रीब्यूशन 18 तारीख को कर दिया, 18 तारीख को डिस्ट्रीब्यूट हो गया। दूसरी बात, उसके बाद यहाँ पे बैंक कितने दिन उसको अपने पेमेंट को मतलब उस पेमेंट को होल्ड रखती है, फिर आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करती है। दूसरी बात ये है, तो किसी किसी का डायरेक्ट 1 दिन में हो जाता है, किसी किसी का 7 दिन भी लगता है, किसी का 3 दिन भी लगता है, और किसी का यहाँ पे 15 दिन भी लगता है अकाउंट में आने में, ठीक है। तो कोई ग्रामीण क्षेत्रों में है तो उन लोगों का थोड़ा सा और भी लेट हो सकता है। जो कह सकते हो कि शहरों में रहता है, सिटी में रहता है, उन लोगों का कह सकते हो कि 1 दिन 2 दिन में भी हो जाता है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखना। जिनका छात्र जो, जैसे कि मैं कहना चाहता हूँ कि 100 में से जो 95 लोगों का पेमेंट नहीं है, तो अभी 2 से 3 दिन और वेट करिए। 2 से 3 दिन वेट करेंगे तो आप 40 से 45 लोगों का पेमेंट आप लोग का हो सकता है कि आप लोग के अकाउंट में शो कर जाए, आप लोग के अकाउंट में आ जाए, ठीक है। बाकी स्टेटस डे मतलब कह सकते हो कि स्टेटस डे बाय डे आप लोग चेक करते रहिए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ भाई लोग कि जो नेक्स्ट इस बार पेमेंट आया है, तो वो पेमेंट कैसा है। जैसे कि 18 मार्च को ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, इसमें देखो जो लास्ट समय था उस समय, जैसे 2025 में उसमें पेमेंट जो यूपी स्कॉलरशिप का बांटा गया था, तो जैसे कि यहाँ पे जनरल है, जनरल को 1 दिन में मिला था, उसके बाद फिर यहाँ पे एससी है, फिर उसको दूसरे दिन मिला था, फिर यहाँ पे एसटी है, फिर उसको तीसरे दिन मिला था, फिर यहाँ पे ओबीसी है, फिर यहाँ पे चौथे दिन मिला था, बाकी में यहाँ पे माइनॉरिटी फिर मतलब लास्ट दिन मिला था, ठीक है। तो कुछ ऐसा सीन था। तो अभी हो सकता है कि जनरल वालों को मिल रहा है, फिर इन लोगों का बैंक अकाउंट से प्रॉब्लम होगा, तो 2 से 3 दिन में आप लोग का यहाँ पे आ जाएगा। और ये बात है कि भाई लोग, ये वेबसाइट भी नहीं काम कर रही है, PFMS, ठीक है, कि यहाँ पे आप लोग जाके यहाँ पे चेक कर सकते हो, ये वेबसाइट भी ढंग से काम नहीं कर रही है। तो इस बार बहुत सारी दिक्कत हो रही है यूपी स्कॉलरशिप में। तो हो सकता है कि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट मतलब कि कुछ फैक्टर हो कि सरकार थोड़ा सा डिले कर रही है। बट देखो, ये जो लास्ट 31 मार्च का डेट है ना, ये आप लोग का भाई लोग लास्ट डेट है। अगर इससे पहले आप लोग का नहीं आता है, तो फिर आप लोग कह सकते हो कि आपका स्कॉलरशिप नहीं आएगा। अगर स्कॉलरशिप आएगा तो वो मई जून में आएगा, और वो भी बता दूंगा कि किस लिए आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि हो सकता है कि ये जनरल वाला का पेमेंट डिस्ट्रीब्यूशन 18 तारीख को हो गया हो, 19 तारीख को यहाँ पे जो अगले एससी वाले हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे एसटी वाले को, फिर ऐसे नेक्स्ट नेक्स्ट होता रहेगा। फिर आप लोग का पेमेंट डे बाय डे आता रहेगा। और जिनका पेमेंट नहीं आ रहा है, तो आप लोग का बैंक से प्रॉब्लम होगा, 2 से 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन ऐसे मतलब थोड़ा सा डिले कर ले, मतलब डिले होगा, फिर वहां से आप लोग का पेमेंट आ जाएगा। तो इतनी बातें आप लोग समझ गए। दूसरी बात मैं आप लोग को एक और चीज बताना चाहता हूँ, जो सस्पेक्ट लिस्ट था, ठीक है, जो अभी आप लोग जनवरी में, सॉरी जनवरी में बोल रहा हूँ, फरवरी में जो आप लोग का सस्पेक्ट लिस्ट था, ठीक है, फरवरी में आया था, तो उसमें, और जो अभी मार्च में सस्पेक्ट लिस्ट आया है, उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ
उन लोग का पेमेंट आप लोग 20 मार्च से पहले आप लोग भूल जाइए कि आप लोग का पेमेंट आएगा। और बोलोगे कि भाई आप कैसे कह रहे हो कि 20 मार्च से पहले आप लोग का पेमेंट नहीं आएगा। तो पहली बात सुनो, देखो ये जो स्टेटस यहाँ पे दिखा रहा था इंस्टीट्यूशन लेवल, ठीक है, इंस्टीट्यूशन लेवल वाला, यहाँ तक जो जिन लोगों का चारों फॉरवर्ड था उन लोगों का तो पेमेंट अभी नहीं आया है। तो जिनको सस्पेक्ट लिस्ट में था, जिनका डाटा करेक्शन गलत था, तो उन लोग का पेमेंट कैसे आ सकता है जब ये जो चारों यहाँ पे हर चीज कंप्लीट है, उन लोग का पेमेंट अभी आया ही नहीं। तो ये जो भाई आप लोग सस्पेक्ट लिस्ट में हो तो आप लोग का पेमेंट कैसे आएगा, आप लोग खुद नेचुरली सोच सकते हो, ठीक है। तो इतना सा कॉमन सा माइंड आप लोग मतलब कर सकते हो कि लगा सकते हो कि मतलब ये आप लोग का पेमेंट नहीं आने वाला है। आएगा ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग डाटा करेक्शन सही करवाएंगे सस्पेक्ट लिस्ट के आने के बाद, तो आप लोग का 20 मार्च के बाद यहाँ पे आने की संभावना है, ठीक है। और 31 मार्च को लास्ट डेट है। 31 मार्च का अगर उससे पहले अगर ये लोग अपना डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य नहीं करते हैं तो पेमेंट वापस सरकार के पास पहुंच जाता है। तो इसलिए 31 मार्च को हर हाल में ये लोग पेमेंट अपना मतलब कह सकते हो कि डिस्ट्रीब्यूट करने का कार्य करेंगे। अब देखो भाई, जिनका पेमेंट 31 मार्च तक आ रहा है, अगर 31 मार्च के बाद मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि किसी का अप्रैल में 5 तारीख को नहीं आएगा, वहां पे आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि वो जो बैंक डिले करेगा ना, 2 से 3 दिन रखता है अपने पास, या 7 दिन या फिर 15 दिन, तो उसके बाद बैंक ट्रांसफर कर देता है आप लोग के अकाउंट में, ठीक है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखना। 31 मार्च को लास्ट डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य होगा। उसके बाद यहाँ पे 5 से 7 दिन हो सकता है कि किसी के बाद आए, फिर यहाँ पे किसी का 31 अप्रैल को हुआ तो फिर यहाँ पे सॉरी 31 मार्च को यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य हो तो यहाँ पे 1 अप्रैल को भी आप लोग के अकाउंट में मिल सकता है। तो ये सारी चीज हो सकती है। तो भाई आप लोग को कह सकता हूँ कि बस आप लोग थोड़ा सा वेट करिए ब्रदर। बहुत सारे लोगों का कह सकते हो कि यूपी में 2026 में भाई बहुत लोगों का पेमेंट फंसा है। यूपी स्कॉलरशिप बहुत कम लोगों का आया है। अब मेरे चैनल पे देख लो, 100 लोग कमेंट किए थे, उसमें से सिर्फ 5 लोगों का पेमेंट आया था और यहाँ पे 95 लोगों का पेमेंट नहीं आया था। तो आप लोग वेट करिए। कह सकते हो कि थोड़ा सा घबराइए मत, आप लोग का पेमेंट आएगा, लेट आएगा बट आएगा। और हाँ, मई जून में आप लोग का पेमेंट अगर आएगा, अगर 31 मार्च के समथिंग अगर आप लोग का पेमेंट नहीं आता है तो 1 अप्रैल से भाई लोग न्यू सेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। तो वो अलग वाला का मतलब अगला कार्यक्रम स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो 31 मार्च वाला पेमेंट है तो ये आप लोग का मई जून में मिलता है, लेकिन हाँ थोड़ा सा कम मिलता है। जैसे कि देखो मैं अपना अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मुझे भाई मई जून में एक बार मेरा पेमेंट आया था, तो सिर्फ इतना ही आया था, 1800 ही आया था, ठीक है। बहुत कम आया था। बाकी इसको आना चाहिए यहाँ पे 25-26 यहाँ पे ऐसे कुछ आना चाहिए। तो पेमेंट डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ा सा अगर बजट कम भी हो जाता है तो इसलिए थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे 31 मार्च को इग्नोर करके आप लोग का मई जून में भी ले जाया जा सकता है, ठीक है। इस बात का आप लोग ध्यान रखना। बाकी यहाँ तक आ गए हो, अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हो भाई लोग, तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर देना, जिससे मेरे वीडियो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच जाए।